सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रेया और आज का व्लॉग गाइस यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो अभी सुबह सुबह मैं 9:10 में आई हूँ छत पे अचार वगैरह डालने के लिए। बाकी मुझे ने कपड़े धो दिए थे तो अब नीचे जाकर बस मुझे नहाना है। और आज राहुल जी के साथ खाना भी खा लिया था, तो खाना खाना कहते बहुत बड़ा काम है, तो मैंने खाना खा लिया था, बस शेक पीना रह गया है। और फिलहाल गर्मी बहुत है, आप लोग देख सकते हो मुझे कितना पसीना आ रहा है, कितना पिंपल भी आ रहे हैं, है ना। तो जिस मेडिसिन कह रही हूँ, जिसका मुझे केयर करना पड़ेगा। बाकी फ़िलहाल मैंने सोचा था थोड़ा वीडियो बनाऊंगी, बट बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि कुछ शूट करूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल गाइस मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है। और आज मैं छत पे जब पढ़ाऊँगी बच्चों को तो बहुत सारी चीज़ें, कल की वीडियो परसों की वीडियो मैं जो भी एडिट वगैरह करके डालना होगा डाल दूँगी। बाकी प्लीज़ मैं आपको एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो एक मेरा और चैनल है मेरे और मेरे हस्बैंड का, इंग्लिश फन गुरु, जिस पे वो इंग्लिश का सब कुछ सिखाते हैं और उस पर मेरी वीडियोस आ रही हैं फ़िलहाल 1 हफ्ते से 8 दिन से, ठीक है। आज कल डे था, आज डे 9 होगा, तो उस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना रही हूँ। सो गाइस आप लोग प्लीज़ मुझे वहाँ जाके फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। सो गाइस 11 बज गए हैं, मैं जा रही ट्यूशन पढ़ाने, ठीक है। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो गाइस आप लोग को जैसे एक बात बताना चाहती हूँ मैं, कि मैंने ना आज ग्रॉक होता है ना, चैट जीपीटी, तो मैं उसको प्यार से बुलाती हूँ चैट जीटीपीटी, ठीक है। तो मैंने इससे आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, और मुझे पता है ये लोग गलत सजेशन तो देंगे नहीं, सही देंगे। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, बट ट्यूशन पढ़ाने के बाद, ठीक है। मिलते थोड़ी देर बाद, बाय बाय। सो हे गाइस 12:15 हो गए और 12:15, हाँ 12:14 हो गए। तो आज मैं कुछ सीक्रेट आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ठीक है, अबाउट ब्यूटी यानी ठीक है। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आजकल मैं अपने हस्बैंड का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, जिसका नेम ऐसे कैसे बता दूँ, पहले थोड़े रिजल्ट आने दो फिर बताऊँगी, ठीक है। तो उसका नेम अगर आपको पूछना है तो उसके लिए आपको मेरा क्या बोलते हैं, मेरे वीडियो पे कमेंट करना होगा। बिकॉज आपने पहले देखा होगा मेरे बहुत सारे पिंपल्स वगैरह दिखते थे, अभी थोड़े कम हो रखे हैं, ऐसे दिख रहे होंगे, बट फिर भी थोड़े से कम हो रखे हैं, पहले बहुत ज़्यादा हो रखे थे। मैं एक फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन वाइट हो रही है, वाइटनिंग स्किन है, प्रोडक्ट है वो, और इवन टोन करने के लिए है। तो वो मैं नाम तभी बताऊँगी जब आप मुझे कमेंट करेंगे, ओके। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने आज बहुत सारी चीज़ें ना मेकअप के बारे में सीखी है, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी बताया जाए। तो आप लोग को सबसे पहले पता है कि हमें जब मेकअप स्टार्ट करना होता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। कई लोग का ये क्वेश्चन होता है कि हमको ब्रश यूज़ करें कि ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें, ये मेरे मन में एक डाउट था, बट आज एक चीज़ क्लियर हो गई कि मैं जो यूज़ करती थी वही यूज़ करना चाहिए। बोले तो कि ब्यूटी ब्लेंडर और ब्रश में क्या अंतर है। ब्रश का क्या है ना कि वो अगर प्रोफेशनली आप बहुत अच्छे से ब्रश यूज़ करते हो तो ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका फाउंडेशन कैसा है क्या नहीं है, उस हिसाब से डिपेंड करता है। बट अगर मैं सच बताऊं तो आपको ब्रश की जगह ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहिए, वो भी थोड़ा सा गीला करके, वेट ब्यूटी ब्लेंडर जिसे कहते हैं ना, डैम्प करके, है ना, पानी में थोड़ा डाल के फिर इसको निचोड़ के ऐसे यूज़ करना चाहिए फाउंडेशन लगाते समय। तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ थोड़ा बहुत कि मैंने क्या क्या सीखा है, ताकि आप लोग को भी पता रहे। तो आज का मेकअप वीडियो बना नहीं रही बट बता रही हूँ। तो देखो सबसे पहले हमको अपना फेस क्लीन करना चाहिए विद द वेरी गुड फेस वॉश। एक फेस वॉश यूज़ करें जिसकी वजह से आपका फेस क्लीन हो जाएगा, विद द नेक एरिया सारा पूरा साफ़ कर लें। उसके बाद अगर आपके पास वाइप है तो वाइप करें, यूज़ होना, इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मैं बैठ जाती हूँ बिकॉज मैं थक जाऊँगी। उसके बाद गाइस आप लोग यूज़ कर सकते हैं टोनर। सबसे पहले आपको टोनर यूज़ करना है अपने फेस पे, जो कि टोनर होता है क्या है, टोनर एक आयुर्वेदिक भी यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर हो सकता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी की तरह होता है ना, जैसे रोज़ वाटर हो गया, टोनर हो गया, तो आप मार्केट में परचेज़ कर सकते हैं, आपको नॉर्मल रेट पे मिल जाता है, 100-150-200 रुपये तक का एक छोटा सा टोनर मिल जाएगा। टोनर यूज़ करना है। उसके बाद आपको लगाना है एक मॉइस्चराइज़र, ये बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो ऑयली स्किन के लिए हो, चाहे वो, अगर आपका फेस ऑयली है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो कि पॉन्ड्स का है, ठीक है, जो कि जेल टाइप का होता है। अगर क्रीम होगा तो ऑयली होगा, जेल होना चाहिए। मॉइस्चराइज़र 2 होते हैं, एक जेल होता है, एक क्रीम होता है। क्रीम होता है ऑयली स्किन के लिए नहीं होता, जेल ऑयली स्किन के लिए होता है, क्रीम
ड्राई स्किन के लिए होता है। तो आप ऑयली हैं, फेस अगर आपका ऑयली है, मैं ऑयली फेस स्किन वालों के लिए बता रही हूँ, तो आप लोग यूज़ करें जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, ठीक है। उसके बाद है प्राइमर, एक बहुत अच्छा प्राइमर यूज़ करें जो कि आप ब्लू हेवन का यूज़ कर सकते हैं, बहुत बजट फ्रेंडली है और प्लस आपको अच्छे रेट पे और सब जगह मिल जाएगा। तो स्विस ब्यूटी का भी शायद आता है मे बी, बट मैं ब्लू हेवन का लगाती हूँ, तो आप लोग भी उसका अप्लाई करें, अच्छा होता है। तो प्राइमर बहुत ही ज़रूरी है लगाना, ठीक है, प्राइमर यूज़ करें। और मेरे पास फाउंडेशन अभी जो है वो थोड़ा सा ना अजीब सा है, थोड़ा केकी लुक देता है बाद में। मैं एक फाउंडेशन लेने वाली हूँ जो आपको भी रिकमेंड कर रही हूँ, मैबलिन का SPF 22 और विथ 128 शेड। ये शेड हमारे लिए बेस्ट है, हम लोगों के लिए, जैसा आप लोग को मैं दिख रही हूँ, ठीक है। तो मुझे मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि SPF 22 वाला जो ओरिजिनल आता है वो यही है, इसको यूज़ करें। उसके बाद आपने फाउंडेशन लगा लिया, ठीक है, अपने चिक पे सब जगह नहीं, फाउंडेशन लगाने के बाद, सॉरी, प्राइमर लगाने के बाद क्या आपका रोल बनता है कि जिनके जैसे बहुत डार्क सर्कल होते हैं, एकदम काला काला होता है ना कई लोगों का, मेरा नहीं है इसलिए मैं नहीं लगाती। तो इसका है वो लोग ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ करें, या जिसके पिंपल्स वगैरह निकले हुए हैं, ठीक है, वो लोग ग्रीन कलर का भी यूज़ कर सकते हैं कलर करेक्टर। बट मेरी तरह जिनका फेस है कि ठीक ठाक है ना, तो डार्क सर्कल नहीं है, डार्क सर्कल जो लोग चश्मा वगैरह लगाते हैं उनके ज़्यादा आ जाता है, तो डार्क सर्कल जिनके हैं वो यूज़ करें। जिनके नहीं हैं वो लोग नॉर्मल सा एक कंसीलर, जो कि बेस्ट कंसीलर अगर मैं बोलूँ तो स्विस ब्यूटी का है, ठीक है, तो एक कंसीलर आप लोग यूज़ करें डार्क सर्कल के बीच में, यहाँ पे, और मैं बता दूँ यहाँ थोड़ा सा और इधर थोड़ा सा, समझ रहे हो, यहाँ पे ना काला काला रहता है, आपने कभी देखा होगा, यहाँ पे लगाएं, ठीक है, और थोड़ा सा जहाँ आपके थोड़े से दाग दाग दिख रहे हैं वहाँ पे लगा लीजिए, ठीक है। स्विस ब्यूटी का कंसीलर की बात कर रही हूँ मैं, तो कंसीलर आप यूज़ करिए। उसके बाद उसको थोड़ा सा स्मर्ज कर लीजिए, ठीक है, उसको मिला लें। उसके बाद आप एक अच्छा सा फाउंडेशन, जो मैंने अभी आपको एक बहुत बेस्ट बताया है मैबलिन का, जो 8 से 10 घंटे तक आपका मेकअप ख़राब नहीं होगा, तो उसको यूज़ करिए पूरे फेस पे, नेक पे, जो भी आपका एरिया है। उसके बाद उसको गीले स्क्वीज़ करके जो ब्यूटी ब्लेंडर है उससे आप उसको रब करिए। रब करने के बाद आपका दूसरा स्टेप होता है कि जैसे पूरा लग गया आपका फाउंडेशन, उसके बाद मैबलिन का ही लूज़ पाउडर आता है, मैं अब ख़रीदने वाली हूँ कुछ दिनों में, तो लूज़ पाउडर आप पूरे फेस पे, टी एरिया पे ज़्यादा करके उसको आप पूरे फेस पे लगा लीजिए, ठीक है, लूज़ पाउडर को। देन उसके बाद क्या करना है, आप आपका बेस तैयार हो गया है, तो आपको अगर ब्लश लगाना है तो लगाइए, ठीक है, कंटूर करना है तो कर लीजिए, या आप स्किप कर सकती हैं। हाँ, थोड़ा सा पिंक शेड दे सकती हैं वो जो कि ब्लश का, बट कंटूर वही लोग करें जो लोग के गाल वाल बहुत निकले हुए हैं। मैं ऑलरेडी बहुत, मेरे गाल पिचके हुए हैं, तो मैं कंटूर वगैरह नहीं करती। मैं आपको बता दूं, मेरी ऐसी हड्डी दिखती है मेरे चिक पे, मेरे यहाँ पे ये सब हड्डी दिखता है मेरे फेस पे, तो मैं नहीं करती कंटूरिंग, ठीक है, कॉन्टूरिंग जो भी है। तो मैं यूज़ करती हूँ हाइलाइटर और ब्लश यूज़ करती हूँ। ब्लश भी बहुत ही मिनिमम, मतलब बोले तो बहुत थोड़ा सा यूज़ करती हूँ, नहीं तो नहीं यूज़ करती हूँ। तो ब्लश थोड़ा बहुत यूज़ कर लीजिए। वो भी कैसे करना है यूज़, थोड़ा ऐसे, अगर आपका फेस पतला है, ठीक है, अगर आपका फेस पतला है मेरी तरह, तो आपको ब्लश ऐसे यूज़ करना है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर की तरफ। अगर आपका फेस मोटे हो, आपके गाल वाल मोटे हैं, तो आप पूरा ऐसे ऐसे पूरे गाल पे यहाँ से लगाइए, ठीक है। ये आपको तरीका बता रही हूँ, शायद मेरे पर सूट करता है इसलिए बता रही हूँ। अगर आपका फेस मोटा है, जैसे गाल आपके ऐसे भरे भरे हैं, तो आप यहाँ से ऐसे पूरा लगाइए ब्लश, ठीक है, ये पूरा। और अगर आपका फेस पतला है मेरी तरह, तो जस्ट आप यहाँ से यहाँ ऐसे लगा लीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके ऐसे इतना कवर करिएगा, ठीक है। जैसे कि ये है ना, इतना मैं हंस रही हूँ, मान लो स्माइल कर रही हूँ, तो जब आप स्माइल करेंगे लाइक दिस, तो इस एरिया में ऐसे करके लगाना है, ठीक है। और आपका अगर गाल मोटा है तो ऐसे करके पूरे में लगाना है, ठीक है, कर दिया क्लियर। और यहाँ पे आपको कंटूर करना है, ये मैंने आपको बता दिया। और मुझे आता है थोड़ा बहुत, मेकअप सीख गई हूँ अब, तो स्टार्टिंग में नहीं आता था, स्टार्टिंग में मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ बताती थी, फिर मैंने यूट्यूब से थोड़ा बहुत सीख कर गाइड करके मैंने सीख लिया है, ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद बारी आती है, आपने बेस तैयार कर लिया, ठीक है, फेस का। उसके बाद कहते हैं पहले तो कहते हैं आइज़ का करना चाहिए, लेकिन मैं भूल गई आपको बताना, कोई नहीं, फेस का कर लिया, इट्स ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, आपका बेस तैयार हो जाए,
ठीक है, ब्लश वगैरह कर लिया। उसके बाद सेटिंग स्प्रे आता है जो कि स्विस ब्यूटी का बहुत प्यारा है, मैं भी लेने वाली हूँ। तो स्विस ब्यूटी का ऐसे करके स्प्रे कर लीजिए आपके फेस पे, नेक पे, जो भी जहाँ पे आपने मेकअप किया है। उसके बाद थोड़ी देर रुकिए, आपका मेकअप सेट हो जाएगा। देन आप थोड़ा सा आई शेडो लगा सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसा भी आपको आई शेडो लगाना है, मैं मोस्टली गोल्डन कलर का लगाती हूँ, गोल्डन कलर का शिमर यूज़ करती हूँ। और अगर नॉर्मल पार्टी है तो शिमर यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत हैवी पार्टी है तो शिमर यूज़ करती हूँ। और मोस्टली नाइट में यूज़ करना चाहिए हमको शिमर, ठीक है। तो शिमर यूज़ करिए। और यहाँ पे क्रीज़ लाइन जो होती है आपकी, जो भी है, उस पर आप थोड़ा सा डार्क कर सकती हैं। और यहाँ थोड़ा सा लाइट कर सकती हैं, और यहाँ भी डार्क कर सकती हैं, जैसा आपकी इच्छा। आई शेडो, आई मेकअप मैं ज़्यादा नहीं करती, तो मैं आपको इसके बारे में क्या बताऊँ। उसके बाद आईलाइनर लगाना है। आईलाइनर लगाने के बाद अगर आप फॉल्स बोले तो फेक आई लैशेस लगाने हैं तो इट्स ओके, नहीं लगाना है तो आपको क्या करना है, आपको अपने मस्कारा से आपको अपने जो आईब्रोज कह रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, लैशेस को सेट करना है। उसके बाद आती है बारी आईब्रोज़ की। आप लोग ऑब्वियसली बातें बना कर ही मेकअप करेंगे, बिना बनाए आईब्रोज़ तो कोई मेकअप ही नहीं करता है ना। पहले तो यही सब होता है, जैसे कहीं आपको शादी वादी में जाना है तो सबसे पहले तो हम आईब्रो ही बनवाते हैं, है ना। ये फर्स्ट एंड वेरी फर्स्ट नीड होती है हमारी लड़कियों की। तो आईब्रो बने होते हैं तो उसको बस थोड़ा पेंसिल से या किसी शेड से बस शेड दे दीजिए, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये करने के बाद फिर आपको लास्ट में, जैसे ये मेरा पर्सनल एडवाइस है कि जब आपका पूरा मेकअप हो जाए तो आपने ब्लश लगाया था, लेकिन मैंने हाइलाइटर की बात नहीं करी थी। हाइलाइटर आपको लास्ट में लगाना है। मेकअप पूरा हो गया ना, सेट कर लिया, उसके बाद हाइलाइटर आपको लास्ट में लगाना है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप हाइलाइटर के ऊपर, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने जहाँ तक देखा है कि अगर हम हाइलाइटर के ऊपर यूज़ करते हैं ना मेकअप फिक्सर, तो क्या होता है कि मेकअप हमारा अलग सा दिखता है, थोड़ा सा मतलब छिप जाता है, हाईलाइट नहीं हो पाता वो। तो आप हाइलाइटर लास्ट में यूज़ करें, बहुत अच्छा रहेगा। और ये रहा मेकअप पूरा। लिपस्टिक में आप पहले लिप लाइनर लगा लीजिए, एक लिप शेड कोई सा भी चूज़ करिए। बाकी अच्छा रहेगा अगर आप गोरे हैं तो न्यूड थोड़ा लगाएं, अगर आप थोड़े से डस्की स्किन के हैं या गोरे हैं तो गोरे पे तो सब अच्छा लगता है। जो लोग डस्की स्किन के हैं, मतलब तो डस्की नहीं बोलते उसे, जो फेयर से थोड़ा कम फेयर है, वो थोड़ा लाइट शेड लगा सकती हैं, जैसे लाइक पिंक और डार्क पिंक, मरून, ये सब यूज़ कर सकते हैं। लिपस्टिक का कोई मैं आपको ये नहीं बता रही ऐसा लगाना वैसा लगाना, लिपस्टिक आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा लगा सकते हैं। तो ऐसे करके हमारा मेकअप पूरा हो गया। तो आज की वीडियो 10 मिनट की, मैंने सिर्फ इसी में बताया मेकअप कैसे करना है। और ये सारा चीज़ मैं 2-3 चीज़ें लाने वाली हूँ अब घर पे। स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लाने वाली हूँ, ठीक है, शादी पार्टी होगी। मैबलिन का फाउंडेशन, मैबलिन का लूज़ पाउडर लाऊँगी, और बस ये चीज़ें लेकर आनी है घर पे अपने, तो जल्दी ही लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं हम फिर थोड़ी देर बाद। अब जा रही हूँ छत पे कपड़े उठाने, और फिर मुझे पढ़ाई करनी है, थोड़ा असाइनमेंट की तैयारी करनी है। BBRL की असाइनमेंट्स बनाने हैं मेरे को, इस अक्टूबर या नवंबर में शायद सबमिट करने होंगे। तो बने रहेंगे तो सबमिट हो जाएंगे, नहीं बनाऊंगी तो फिर बनाना पड़ेगा, और तब तक शायद पता नहीं क्या से क्या हो जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ बना के उसको अपना रख देती हूँ। तो आज रिसर्च करूँगी कि क्या क्या मतलब बनाना है मेरे को, वर्कबुक बनानी है, कौन सा असाइनमेंट बनाना है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं हम देर बाद। आज मैंने तो आईलाइनर भी लगाने का तरीका थोड़ा सा मेरा डिफरेंट है। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी जैसे मैं आँखें खोल रही हूँ, मेरा आईलाइनर आपको दिख रहा है। आपको पता है मेरे ऊपर मोटे आईलाइनर अच्छे नहीं लगते, क्यों? क्योंकि मेरा ना ये चीज़ ऐसे दबा हुआ है, यहाँ पे आप देखना है ना, थोड़ा सा दबा हुआ है ना ये चीज़। कई लोग का ये ऐसे होता है, ऐसे खुला खुला, तो उन पर आईलाइनर मोटे अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी ये चीज़ दबा हुआ है। तो अगर मैं मोटा लगाती हूँ ना आईलाइनर, तो फिर वो भद्दा सा दिखता है। तो मैं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है कि अगर आपकी आईलिड जो ये सब होते हैं ना, ये ऐसे है, ये ऐसे आपकी आईज़ है, तो आप पतला सा आईलाइनर यूज़ करिए। भले उसको आप ऐसे लंबा खींच सकते हैं, विंग्स भले बना दें, लेकिन आईलाइनर को पतले से पतला ही अच्छा लगेगा। जैसे मैंने देखो पतला कर रखा है बिल्कुल, ये देखो, है ना, ये देखो मेरी ये तो थोड़ी क्रीज लाइन में आने घुसने ही वाला था देखो, लेकिन मैंने नहीं किया। तो बाय बाय गाइस, सी यू सून। तो गाइस 1 बज गए हैं, अब मैं जा रही हूँ नीचे, ठीक है, कपड़े उठाने हैं, सॉरी ऊपर जा रही हूँ क्योंकि कपड़े उठाने हैं और अचार भी उठाने, इसलिए मैंने बाल भी बांध लिए हैं। और मिलते हैं हम फिर शाम को, क्योंकि शाम को भी पढ़ाना है। ओके बाय बाय। पानी पी लूँ, बोतल लाई थी, घुट भी पानी नहीं पिया मैंने। कहते हैं कि
पानी बहुत अच्छा होता है फेस की ग्लो वगैरह के लिए, वही चीज़ तो फॉलो नहीं करती। तो चलो चलते हैं। तो गाइस छत पे है बहुत तेज़ धूप, ठीक है, लाइक जून एंड मई, देखो तड़कता फड़कता धूप है ये। तो मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने इस तेज़ धूप में। सी यू लेटर। तो गाइस मैं अभी 7 बजे ऊपर और अभी ट्यूशन पढ़ाने जा रही हूँ। 7:04 हो गए, कोई बच्चा नहीं आया है। ये मैं बताऊँगी किसी दिन कि क्यों नहीं ऐसा, क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। मैंने बताया अपने बच्चों को लिखवा रखा है कि किस किस दिन मेरा एग्ज़ाम है और मैं छुट्टी करूँगी, बट वो स्टिल उस दिन पूछने आते हैं जिस दिन मेरे एग्ज़ाम होता है कि भाभी आना है कि नहीं आना है। तो यही कल मैंने उनको डांटा था, तो आज वो आ ही नहीं रहे हैं। अब लेट जाएंगे, अब वो पिटेंगे मेरे से। बहुत इरिटेटिंग चीज़ है, ये एक बार की बात नहीं है, हर बार ऐसा होता है। आप लोग को लग रहा होगा ना कि मैं डांट रही हूँ इस चीज़ के लिए कि पूछने आ गए, नहीं, ये हर बार का है इनका। तो अब ये आएंगे तो अब पिटेंगे मेरे से आज भी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज बना है दाल चावल, आलू का भरता, रोटी, कुछ खास नहीं। बाय। तो गाइस हाँ मैंने भेज दिया। अभी खाना पीना खा के हम वॉकिंग करके आए और अभी हुई हूँ फ्री और अब जा रही थी सोने के लिए। ये मेरे प्यारे पतिदेव जी अपना काम वीडियो बना के मेरे साथ थंबनेल की तैयारी कर रहे हो। मेरा थंबनेल नहीं बनाया पहले कभी, अपना थंबनेल देखो तुरंत हैंड टू हैंड। अरे तो आप अपने तरीके से बनाती हो ना, तो मैं अपने तरीके से बनाता हूँ, मैं कैसे करूँगा? अपने चैनल के लिए देख रहे हो कितने वो है, क्या बोलते हैं, पोसेसिव मतलब मेरे चैनल पे वीडियो लेट नहीं होनी चाहिए, जल्दी बन जाए और मतलब कि जल्दी से थंबनेल भी लग जाए, कुछ देरी नहीं। अब मैं यहाँ अपना टाइटल भी नहीं डालती, मुझको इतना टाइम नहीं मिलता। सो इनसे मुझे सीखना चाहिए, है ना गाइस। तो मेरे प्यारे पतिदेव जी मेरे भी ऑडियंस को बाय बोल दो। बाय गाइस, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। यस, इनका चैनल का नाम पता है ना आपको, इंग्लिश फन गुरु। बहुत सिंपल सा है, मिल जाएगा आपको। नहीं मिलेगा तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको लिंक भेज दूँगी। ओके, सो बाय, गुड नाइट।